बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम केसेस जिनकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हुई है। एक तो रिजर्व सीट्स का केस, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादलों से मुतालिक जो केस है। दोनों अहम केसेज हैं, दोनों की समाअत हुई है। एक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये इंदिया दिया है कि वो 16 जनवरी को इस केस की समाअत मुकम्मल करने जा रहे हैं। इनकी ईद के बाद ये केस कंक्लूड होगा। 16 जनवरी ईद के बाद पहली समाअत होगी और पहली समाअत में ही ये केस जो है वो ईद के बाद खत्म हो जाएगा। इस केस में जज सीनियरिटी वाले केस में बैरिस्टर सलाउद्दीन ने आज अटॉर्नी जनरल के 2 दिन के दलाइल को 1 घंटे के अंदर उनके जो दलाइल हैं अटॉर्नी जनरल के, उसका पोस्टमार्टम किया है। तफसीलात उसकी भी आपके सामने रखूंगी। दूसरे रिजर्व सीट्स केस में जस्टिस मुशर्रफ हिलाली और जस्टिस जवाहर खान मंदोखेल अपने ही गुज़िश्ता साल के फैसले से, जो ओरिजिनल केस का फैसला था, उसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। और मखसूस नशिस्तों के केस में फैसल सिद्दीकी और जस्टिस समीरुद्दीन खान में हल्की फुल्की तकरार भी होती रही। आज 2 से 3 दफा तकरार हुई। वो क्या था, उसकी तफसीलात वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। जजेस सीनियरिटी वाले केस में अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे परसों, और परसों ये कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, तो अब जवाब के लिए जो है वो कोई आएगा। जवाब के लिए पूछा गया था कि कौन आएगा। मुनीर मलिक साहब बेसिकली जजेस के वकील हैं, लेकिन मुनीर मलिक की जगह बजाय आज बैरिस्टर सलाउद्दीन है जवाब दिया। मेरा ख्याल है एक बड़ा बेहतरीन फैसला था, क्योंकि बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं उसका पोस्टमार्टम किया है, और बड़े लिमिटेड टाइम में, यानी कि 1 घंटे से भी कम वक्त में अटॉर्नी जनरल के तमाम दलाइल बैरिस्टर सलाउद्दीन ने उड़ा कर रखे हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले दिए, मुख्तलिफ उसके जो मुख्तलिफ फैसले थे उसके हवाले दिए। आज एक नया इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म को जो समरी भेजी गई थी उसमें जजेस जो हैं उनकी जो तादाद है वो गलत बताई गई थी। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ये बता रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म को समरी भेजी गई थी उसमें कहा गया था कि जजेस सीनियरिटी के मामले पर जब ये दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को ये जब समरी भेजी गई उसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पंजाब से 1 जज है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पंजाब से 3 जजेस मौजूद हैं। जस्टिस सामिर फारूक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस इजाजुल एहसन जो है ये इस वक्त पंजाब से तीनों जज साहिबान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि माजी में कुछ जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं है। जिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क दिए कि मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। जो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत जो सिर्फ अबूरी जमानत हो सकती है। अच्छा, गुज़िश्ता समाअत पर जुडिशल कमीशन की मीटिंग मिनट्स का कहा गया था। मीटिंग मिनट्स जजेस को तो दे दिए गए, लेकिन बैरिस्टर सलाउद्दीन को नहीं दिए। बैरिस्टर सलाउद्दीन एक बात कर रहे थे कि जो फैसला है जस्टिस नेमत अफगान ने अटॉर्नी जनरल से एक सवाल पूछा था कि क्या जजेस ट्रांसफर का जो मामला है ये जुडिशल कमीशन में जेर बहस आया था या नहीं आया था, उसको कंसिडर किया गया था या नहीं किया गया था। अटॉर्नी जनरल उस दौरान रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या ये चीज एजेंडे में शामिल थी या नहीं थी। उस पर मैंने आपको ये जवाब उसका जवाब है वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग मिनट जजेस के पास मौजूद है। अब अटॉर्नी जनरल साहब बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब दलाइल दे रहे, अटॉर्नी जनरल साहब बैरिस्टर सलाउद्दीन के दलाइल के दौरान आकर जजेस को कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग मिनट्स हैं वो आपके टेबल पर मौजूद हैं, आप वो पढ़ लीजिएगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि मेरे पास मीटिंग मिनट्स का जो खजाना है वो मेरे पास जो है मौजूद नहीं है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने आज एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि रीजन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सेक्शन है उसकी सेक्शन 3 है, उसमें तकर्री की बात की, उसमें ट्रांसफर तक का जिक्र नहीं है, और उस एक्ट में जो है वो रीजन की बात की गई है। क्योंकि अगर कानून जो है जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने आज कहा, उनका कि फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला जो है वो करना है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि जहां कानून इलाकाई तनु करने के लिए मतलब रीजनल डाइवर्सिटी के लिए जहां कानून आपको पाबंद करता है वहां आप खामोश है, और जहां कानून आपसे कहता है कि यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी की जरूरत है वहां पर आप जो है वो खामोश रहते हैं, आप कहते हैं कि हमने ये चीज नहीं करनी। आज बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा है कि चीफ जस्टिस को खतूत भेजे गए थे, उसमें कहा गया था कि पंजाब में एक जज में शुद्ध जरूरत है। 3 जजेस का कहा गया वज़ीर-ए-आज़म को कि एक जज है, हालांकि 3 जजेस हैं। यही चीफ जस्टिस के साथ भी किया गया कि उनको जब समरी भेजी गई तो वो गलत समरी भेजी गई, जो लेटर्स लिखे गए वो गलत लेटर्स लिखे गए। बहरहाल इस केस का फैसला उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में, ईद के बाद जो पहला हफ्ता होगा 16 जून से, वो उस हफ्ते में इस केस का फैसला होता हुआ अब नजर आ रहा है। दूसरा, इस्लामाबाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज केस की समाअत है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस केस में अपने ही पुराने फैसले से भागते हुए नजर आ रहे हैं। फैसल सिद्दीकी और जस्टिस समीरुद्दीन खान साहब के दरमियान हल्की फुल्की तकरार भी हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर 16 जून को केस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो इस केस में मखसूस नशिस्तों वाले केस में
थोड़े से आज आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने चीजें की, अपनी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश करते रहे। सिद्दीकी साहब ने पहले सुन्नी ताद काउंसिल का जो सुन्नी ताद काउंसिल का जो इंतखाबी निशान था, वो फैसल सिद्दीकी ने बताया कि सुन्नी ताद काउंसिल का जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा था। यहाँ पर एतराज दीगर कुछ जजेस को ये है कि हामिद रजा जो कि सुन्नी ताद काउंसिल के चेयरमैन है, वो अगर एक उनकी पोलिटिकल पार्टी मौजूद है तो क्यों वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, और क्यों वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद पार्लियामान में और फिर पीटीआई के साथ वो मिल गए। या मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आज वोट का बुनियादी हक खत्म कर दिया। जिलानी से कहा गया है कि वोट आपका बुनियादी हक नहीं है, बुनियादी हक वो होता है जो आपको पैदाइश से मिलता है। वोट एक इंस्टीट्यूट आपको देता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको देता है, और एक मखसूस एज के बाद आपको देता है। तो मखसूस एज के बाद अगर आपको वोट दिया जा रहा है तो उससे ये साबित होता है कि जो वोट है वो आपका बुनियादी हक नहीं है। आज की समात में मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब से वो कह रहे हैं कि आप जो माइनॉरिटी जजमेंट से मुतमईन नहीं है, और हमारे पास नजरसानी का केस जो है ये अक्सर जजमेंट है। अच्छा, आज एक तो जजेस आए लेट, दूसरा जब जजेस आए उन्होंने आकर समात शुरू की तो आधा घंटा उनको यही डिसाइड करने में लग गया कि समात करनी किस पर है, जो ये नजरसानी अपील है ये है किस पर, आया ये माइनॉरिटी जजमेंट पर है या मेजोरिटी जजमेंट पर है। जस्टिस इमरान खान ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास शख्सियती फैसले पर नजरसानी का केस है। यहाँ पर फैसल सिद्दीकी और जस्टिस इमरान खान में पहली दफा जो है वो हल्की फुल्की तकरार हुई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप मेरे दलाइल सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। जस्टिस इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपके दलाइल की बुनियादी जब गलत होगी तो फिर हम क्या फैसला कर सकते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस जमाल खमंदुखेल के फैसले में भी अक्सरियती और अक़लियती फैसले में कॉमन पॉइंट जो है वो मौजूद है, और जस्टिस जमाल खमंदुखेल और काजी फैज़ ईसा के फैसले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ जो है वो मिला था। आज की समात में जस्टिस जमाल खमंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो दोनों एक पेज पर नजर आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जो बाद में भी कर रही थी, लेकिन वोट बुनियादी हक नहीं है। फिर जो है वो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ फरीकैन ने इजाफी गुजारिशात जो है वो जमा करें, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने इजाफी गुजारिशात जो है वो जमा कराई हैं। जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उनका जिक्र हुआ। उन्होंने कहा, जस्टिस मार्क मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने भी पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया था। जस्टिस याया अफरीदी को भी कहा ने भी ये कहा कि पार्टी जो है वो पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। आज इस केस में जस्टिस जमाल खमंदुखेल साहब ने ये वाज़ेह किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें दी थी, लेकिन आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया था। बल्ले का निशान छीना जरूर गया था, लेकिन बल्ले के निशान छीनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ही रहेंगे। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था कि क्या वो जो है वो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए हैं या नहीं किए गए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई जो है वो आइन को रीराइट नहीं कर सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अक्सर जजेस ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक दफा फिर जस्टिस इमरान खान और जस्टिस फैसल सिद्दीकी में जब हल्की फुल्की तकरार हुई, फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, नशिस्तें पीटीआई को मिलेगा, हमें एक ही बात है। जस्टिस मार्क मंदुखेल साहब ने कहा कि आपकी फिल्म जो है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपकी फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने जो है वो कहा कि मैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मैं जो अक़लियती जजमेंट है यानी कि जो माइनॉरिटी फैसला है मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब जस्टिस अमीन के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये बड़ा फोर्सफुल फैसला था। और फैसल सिद्दीकी ने यहाँ पर जस्टिस अमीन साहब के लिए गालिब का एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, गालिब ने कहा था कि कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब जस्टिस अमीन खान के लिए ये शेर उन्होंने पढ़ा है। फिर फैसल सिद्दीकी साहब और जस्टिस इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो आगे जाकर भी एक जगह तकरार हुई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं जो है वो जब समात का इख्तिताम हो रहा था तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं आपकी जो है वो शाहीन की नज़र है, तो उस पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि शाहीन उकाब की नज़र है, तो उस पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि शाहीन नहीं, उकाब नहीं, आप शाहीन कह रहे हैं। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा मतलब जो है वो शाहीन कहना ही था। एंड पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर हमारे साथ जो है वो मज़ाहमत, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम मज़ाहमत करेंगे। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि मज़ाहमत की धमकी है, ये एक धमकी है। बहरहाल अब इस केस की समाअत भी पीर तक अगले पीर तक मुलतवी की गई है। 16 जून तक इस केस की समाअत भी मुलतवी की गई है। मखसूस नशिस्तों का बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इस केस में क्या कुछ होगा, लेकिन जो रिजर्व सीट्स वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी वाला केस है वो भी किसी हद तक जो है वो क्लियर हो चुका है। आज मखसूस नशिस्तों में जस्टिस हाशिम काकड़ ने भी रिमार्क्स जो है वो कुछ दिए हैं।
संविधान में कहा गया कि अगर एक जजमेंट हमारे पास मौजूद है तो हम उस जजमेंट का जो दिफा है वो अपनी जजमेंट समझकर करेंगे। तो आप जो है वो इस जजमेंट को हम अपनी जजमेंट समझकर करेंगे, तो आप इस हमें डिक्टेट ना करें। आप 3 घंटे से एक जजमेंट जो है वो पढ़कर हमें सुनाए जा रहे हैं। बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने जजमेंट पढ़ना जारी रखी और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने जो दलील खत्म किए और अब यह कि 16 जून को फैसल सिद्दीकी साहब अपने दलाइल देंगे। आज भी एज पर रूटीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त में भी जो उम्मीदवार खवातीन है वो आज कमरा अदालत में मौजूद थी, दीगर लोग कमरा अदालत में मौजूद रहे, लेकिन जो समात है उसमें कोई खातिर खा चीज़ सामने नहीं आ सकी। बजाय इसके माँ सिवा इसके कि जजेज अपने फैसले से भागते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, फिलहाल फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपने गाँव में याद रखिए, अपना बहुत